Now, let's start with the first chapter, that is living world and classification of microbes. First of all, we all know what living organisms are or what are the things that comes under living world. But do we know what classification means? Classification का मतलब होता है कि अलग अलग भागों में बांटना. फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास के अंदर लड़के हैं, लड़कियां हैं. ओके, अब उन लड़के और लड़कियों के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर क्लास 8. अब इनके अंदर बॉयज हैं और गर्ल्स हैं. ओके, अब ये और बॉयज और गर्ल्स को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं. कैसे? बिलो 5 फीट एंड अबव 5 फीट. सेम वे गर्ल्स को भी इसी तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अब इसको हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं कि 5 फीट के अंदर भी ये कौन कितने मार्क्स लेके आता है, एटसेट्रा. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, कि इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन. ठीक है, कि हम जो अवेलेबल अमाउंट हमारे पास है उसके अंदर से हम जो टोटल जो अवेलेबल, जैसे कि जो टोटल स्पीशीज अवेलेबल है उन सबको सेपरेट करते हैं. दैट कैन बी कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. ओके, सो सबसे पहले रॉबर्ट हार्डिंग विटॉकर इन 1920 से लेके 1980 की तक ही वॉज अलाइव, और उनका जो पीरियड था 1920 से 1980 का, उन्होंने 5 अलग अलग स्पीशीज निकाली और 5 अलग अलग तरीकों से डिवाइड किया. वॉज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट इन 1969. ही डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन 5 ग्रुप. उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया. लेट्स सी वो कौन से 5 ग्रुप्स थे. सबसे पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, कि बहुत इजीली कॉम्प्लेक्स सिंपल है या फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर स्ट्रक्चर है उसका. सो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ही डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ओके, अब इसके अंदर भी प्रोकैरियोट्स के कौन से होते हैं? यूनिसेल्युलर. प्रोकैरियोट्स हमेशा होते हैं यूनिसेल्युलर सेल्युलर. अब यूकैरियोट्स की जब बात की जाए तो इट कैन बी यूनिसेल्युलर और इट कैन बी मल्टीसेल्युलर. अब यूनिसेल्युलर मतलब कि जिनके अंदर एक ही सेल होता है. मल्टी सेल्यूलर मतलब कि जिनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं. वी आर मल्टी सेल्यूलर, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं. ऑन द अदर हैंड अमीबा की अगर बात की जाए तो वो अपने आप में एक सेल होता है. सो दैट इज यूनिसेल्यूलर. ओके, और ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो यूनिसेल्यूलर होते हैं. हम आगे उनके एग्जांपल्स देखेंगे. अब यूनिसेल्यूलर को किंगडम, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो यूनिसेल्यूलर आते हैं उनको मोनेरा के अंदर पुट किया गया. किंगडम मोनेरा. ये कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेल्युलर जो होते हैं, उन्हें हमने मोनेरा के नाम दिया. अब यूनिसेल्युलर जो होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर जो यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है, उसको हमने और एक नाम दिया गया जिसे प्रोटिस्टा का नाम दिया. प्रोटिस्टा. अब मल्टी सेल्यूलर को अगेन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज फंजाई. मल्टी सेल्यूलर को अगेन 3 अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फंजाई, इसको फंगाई भी कई लोग कहते हैं. सो दिस इज फंगाई. प्लांटी, एंड it's Animalia. ओके, अब ये हुआ मेरा किंगडम 1. हमने क्या कहा था? 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन इज मोनेरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई,
fourth is plenty and fifth one is animalia. So इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इट वाज डन बाय विटॉकर. ओके, सो साइंटिस्ट विटॉकर डिड दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन. अब एक एक एग्जांपल देखते हैं किस टाइप के अंदर कौन से होते हैं. अब सबसे पहले देयर आर सम थिंग्स दैट आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब उसके अंदर अलग अलग तरीकों से इसको क्लासिफाई किया गया. कौन कौन से तरीके थे? डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड किया गया. अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में डिवाइड किया गया, isn't it? अब थर्ड के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि ऑटोट्रोपिक है या हेट्रोट्रोपिक है. ऑटोट्रोपिक मतलब कि जो खुद का खाना बनाते हैं, और हेट्रोट्रोपिक मतलब कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खुद के खाने के लिए. फॉर एग्जांपल, वी आर हेट्रोट्रोपिक बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू फीड ऑन. तो हम हेट्रोट्रोपिक हुए, वेयर एज प्लांट्स ऑटोट्रोपिक्स होते हैं क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं. सो ऑटोट्रोपिक है या हेट्रोट्रोपिक है, उसके बेसिस पे हमने इसको फर्दर डिवीजन किया. अगेन लाइफस्टाइल कि प्लांट्स है तो प्रोड्यूसर्स, एनिमल है तो कंज्यूमर्स, एंड फंजाई है तो डिकम्पोजर्स. प्लांट्स है तो प्रोड्यूसर्स मतलब खुद का खाना खुद बना रहे हैं. एनिमल्स है तो कंज्यूमर्स क्योंकि हम किसी और को कंज्यूम करके खुद की एनर्जी की नीड्स को फुलफिल करते हैं. और फंजाई या कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो डेड बॉडी पे फीड करते हैं, जिसे और उसको डिकम्पोज करते हैं, जैसे डिकम्पोजर्स का नाम दिया गया. नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशन. ओके, कौन कौन से देखे हमने? डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. complexity of cell structure, and then there is complexity of organism, then mode of nutrition, then there is lifestyle. lifestyle मतलब कि प्रोड्यूसर्स है या कंज्यूमर्स है या डिकम्पोजर्स है. एंड फिफ्थ वन इज प्लाइथोजेनिक रिलेशनशिप. प्लाइथोजेनिक. अब इन 5 तरीकों से डिवाइड किया गया बेसिस को क्राइटेरिया मान के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया विटॉकर ने. ओके, इन 1969. सो प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स या मल्टीसेल्युलर टू यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर. तो ये होता है प्लाइथोजेनिक रिलेशन. ठीक है, अब देखते हैं हमने और अब एक एक को हम लोग इंडिविजुअली चेक करते हैं. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा की. अब देयर इज एन एक्सपेरिमेंट दैट इज गिवन टू यू इन विच सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपको एक स्लिट के अंदर कर्ड या बटर मिल्क लेना है, और उस कर्ड या बटर मिल्क को यू हैव टू सबसे पहले तो स्लिट के अंदर लेना है, उसके बाद उसको रिंस ऑफ कर देना है, और उसके बाद उस पे स्लिट रख के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है. टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, डाइल्यूट इट विद लिटिल वाटर, केयरफुली कीप अ कवर स्लिप ओवर इट. ठीक है, मतलब कि उसको दही या बटर मिल्क जो भी ले उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालो, वो डाइल्यूट हो जाएगा. उसके ऊपर उसको ग्लास वाटर से ग्लास स्लिप से कवर करेंगे, एंड देन अंडर हाई पावर केयरफुली कीप अ कवर स्लिप, ऑब्जर्व इट अंडर हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और उसको हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व हमें करना है. मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स आर लैक्टोबैक्टीरियाई बैक्टीरिया. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मोनेरा की. ठीक है, अब इसने हमने सबसे पहले क्या देखा? मूविंग स्मॉल एंड रॉड लाइक जो माइक्रोब्स इसके अंदर थे वो लैक्टोबैक्टीरिया है. ठीक है, लैक्टोबैक्टीरिया वो माइक्रोब होता है मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जो लैक्टिक एसिड उसके अंदर बनाए रखता है. ओके, सो जो उस वक्त हमें देखने को मिलेगा दैट इज लैक्टोबैक्टीरिया. ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा. कौन कौन से? ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी. all types of bacteria and blue green algae
are included in this type. किसके अंदर? Monera के अंदर. Okay. Now, what are the characteristics of Monera? Okay. So talking about characteristics, सबसे पहली चीज यूनिसेल्युलर होते हैं. क्यों? प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने देखा यूनिसेल्युलर और यूनिसेल्युलर के अंदर मोनेरा. सो कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर यूनिसेल्युलर, next is either autotropic or heterotropic. So it can be both autotropic या heterotropic, कुछ भी ये हो सकता है. Okay. And last characteristic is prokaryotic cell structure without distinct nucleus and cell organelle. मतलब कि इनके अंदर कोई distinct nucleus नहीं होता है या बहुत सारे अलग अलग cell organelles नहीं होते हैं. ठीक है. So without distinct nucleus और सेल ऑर्गेनल, मतलब कि प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर होते हैं और दूसरी चीज उनका जो न्यूक्लियस होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, वो उसके जो सेल का जो बॉडी है उसी का पार्ट होता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, हमने देखा है सेल किस तरीके का होता है. इस तरीके का अगर मेरा सेल है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं न्यूक्लियस होता है, isn't it? बट प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस कोई अलग नहीं होता है, वो बॉडी का ही एक पार्ट होता है. ओके, सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. सबसे पहले तो प्रोकैरियोट्स स्पेसिफिकली उस बेसिस पे डिवाइड किया गया है.